हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, 250 रुपये से ऊपर ये निकल चुका है और दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है वहां पर जहां से या डिक्लाइन देखने को मिला था। रिजल्ट्स के बाद डिक्लाइन देखने को मिला था और अब वापस पिछले 2 दिनों में भैया आंधी की तरह तेजी आई है। कल तो बहुत अच्छी तेजी थी यहाँ पर, कल ऑलमोस्ट 12 रुपये की तेजी देखने को मिल गई थी और आज भी देखा जाए तो रफ्तार तो अच्छी ही है। बात करेंगे इस वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल्स देखा जाए तो एक महीने में 8% का ग्रोथ ज़रूर है। एक बेहतरीन तेज़ी आई थी यहाँ पर, 3 दिन में बहुत शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। बाद में जब रिजल्ट्स आए जो कि खराब थे ही, और अगेन देखो यार, इनके जो नंबर्स थे वो खराब आएंगे ऐसा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बिजनेस अभी इनके स्टार्ट हुए नहीं है। अभी इनके लाइसेंसेस वगैरह पेंडिंग है, चाहे इनका इंश्योरेंस का लाइसेंस हो, चाहे इनका म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस हो, पेंडिंग है सारे। तो जब तक वो नहीं मिल जाते हैं तब तक ये अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। इन्होंने अपनी टीम तो बना दी है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली जो बात है वो अभी इनको करने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही सारे लाइसेंसेस इनको मिल जाएंगे, बड़े पैमाने पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर आपको हर जगह जियो ही जियो देखने को मिलेगा। उस टाइम के बारे में याद रखिएगा और तब एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की आप एक्सपेक्टेशन भी करोगे। और अभी अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए, इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 260 रुपये के आसपास का था। जैसे ही आईपीओ आया लगातार गिरा, क्योंकि कई सारे इंडाइसिस का पार्ट था, वहां से इनको हटना था, तो जाहिर सी बात एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बाद में तेजी आई और तेजी तब आई जब प्रमोटर खरीदारी यहां पर कर रहे थे। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहां पर 8 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। 8 करोड़ से भी ज्यादा। जब भी गिरता है प्रमोटर आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए। वापस से डिक्लाइन देखने को मिला, वापस से प्रमोटर ने बाय करा था, तेजी आई थी और उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट भी करा और अभी अगर आप देखोगे तो अच्छे प्राइस पर डेफिनेटली मैं कहूँगा कि है। और अगर इसने 665 रुपये का लेवल तोड़ दिया तो एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो डेफिनेटली देखने को मिलेगा और टाइम नहीं लगेगा इसको 665 से 300 रुपये का सफ़र तय करने में। लेकिन 665 का लेवल टूटना ज़रूरी है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये बुरा नहीं लगता है। अभी कल बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे और नतीजे के बाद अगर आप देखोगे तो आज बजाज फाइनेंस 4% के डिक्लाइन पर है और यहाँ पर एक महीने में अगर आप देखोगे तो भाई साहब लगातार गिर रहा है। 7,736 रुपये से गिर रहा है बजाज फाइनेंस, जो कि जियो का कंपटीटर है। सबसे बड़ा भैया जो एनबीएफसी की बात करें तो यही वो कंपनी है, बजाज फाइनेंस। लेकिन आने वाले टाइम में इनका भी टाइटल खतरे में रहने वाला है और कहीं ना कहीं जियो एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेगा जब ये अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देगा, और ये तय है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की तो भैया 51 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होती नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो KR चौकसी की बाय रिकमेंडेशन है यहाँ पर और 290 रुपये का टारगेट है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज। और 86% लोग कह रहे खरीदारी करो और 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर आप नज़र करोगे इस कंपनी के ऊपर, देखो नंबर्स आपको बहुत ख़राब लगेंगे इनके, क्योंकि अगेन जो ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू है वो अभी भी इनके काफ़ी कम है। हालांकि एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्होंने तब कमाया था जब रिलायंस से इनको डिविडेंड मिला था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 6% का स्टेक है इनके पास। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में वैल्यूएशन को लेकर तो भाई साहब देखो, आपको जस्टिफाई तो नहीं लगेगा इनका वैल्यूएशन, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो इसका पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 4,875 का है, जो इतना हाई कभी नहीं होता। लेकिन इसको जो वैल्यूएशन दिया जा रहा है या फिर शेयर में जो तेज़ी आ रही है उसकी वजह यही है कि मार्केट अज्यूम करके चल रहा है कि आने वाले टाइम में इनके बिजनेस जब खुलेंगे तब एकदम से बहुत बड़े रेवेन्यू प्रॉफिट देखने को मिलेंगे और तब ये जो पी रेशियो है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। आप इनके जो कंपटीटर्स हैं उनका पी देखोगे तो 38 का है, 39 का है, तो वो आपको कम लगेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट्स नंबर भी अगर आप देखोगे रेवेन्यू वाइज, तो अगेन मैं कह दूँ ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये ऑपरेशंस वाइज तो एक्चुअली में काफ़ी कम है, यहाँ पर काफ़ी कम है ऑपरेशंस वाइज। और यहाँ पर इनकी इनकम भी अगर हम देखेंगे तो है प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट जो हमने सितंबर में देखा था वो डिविडेंड के थ्रू बहुत बड़ा अमाउंट इनको मिला था और यही वजह भी थी कि शेयर में तब हमें तेज़ी देखने को मिल गई थी। 6 रुपये पर शेयर के आसपास का कुछ डिविडेंड रिलायंस ने पे करा था और जिसके चलते जो 6% की होल्डिंग थी इनकी,
इसका फ़ायदा इनको मिला था यहाँ पर। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो रिलायंस लगातार खरीदारी कर रहा है। अगर आप देखोगे तो जब लिस्ट हुआ था 45.80% का स्टेक था इनके पास, प्रमोटर के पास। अभी ये 47.12% का हो चुका है दिसंबर तक। जनवरी में और खरीदा होगा शायद इन्होंने। म्यूचुअल फंड्स, हालांकि म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो 6.27 थे, फिर 4.71 पर आए, बाद में खरीदारी करी इन्होंने जब सस्ता था। देखो म्यूचुअल फंड पहले बेच रहे थे, 6.27 से कहाँ पर आए थे, 4.71 पर आए, लेकिन अभी कितने हो गए ये लोग, 4.91 पर आ गए। मतलब म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर क्वार्टर में खरीदारी करी है, भरोसा जगह उनका जागा है यहाँ पर। अगर आप डोमेस्टिक की बात करें तो हालांकि उन्होंने तो बिकवाली करी ही है, 9.03 से अभी भी घटकर ये 8.18 पर आए हैं। और एफआईएस लगातार बेच रहा है यहाँ पर, 21.58 से लगातार बेचकर ये 19.83 पर आ चुके हैं। और जो खरीदारी हो रही है वो रिटेल की तरफ से ज़्यादा हो रही है। जो रिटेल की होल्डिंग 10.29% की थी, आज वो बढ़कर हो चुकी है 12.58। तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो रिटेल की तरफ से ज़्यादा खरीदी गई है। यहाँ पर देखो रिलायंस के ऊपर रिटेल वाले ज़्यादा भरोसा कर भी रहे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेसेस लॉन्च होंगे तब कहीं ना कहीं खबरों का बाजार इतना गर्म होगा कि उसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। और जनरली मुझे लगता है कि जो इनके बिजनेस जो लाइसेंस वगैरह है इनको, वो डेफिनेटली इनको शायद मार्च तक मिल जाने चाहिए। रीज़न ये है कि उसके बाद ना आईपीएल बहुत बड़ा इवेंट है, और आईपीएल के जो राइट्स है वो जियो सिनेमा के पास है, और उसका जो प्रचार प्रसार होगा कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है, जो जियो की जो बिज़नेस है, चाहे इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स का इनका बिजनेस हो, चाहे डिजिटल पेमेंट्स का इनका बिजनेस हो, चाहे इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो, इनकी बड़े पैमानों पर मार्केटिंग जो है वो आईपीएल के टाइम पर होगी। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी तेज़ी, हालांकि उससे पहले ही देखने को मिलेगी। जैसे ही खबर आएगी कि इनको ये लाइसेंस मिल गया, एकदम से एक बड़ी रफ्तार आप यहाँ पर देखोगे, और एकदम से इनको देखो इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ रेडी है। ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी टीम कब से सेटअप हो चुकी है इनकी, ठीक है, काम तो कर ही रहे ना, बैठे थोड़ी ना वो लोग। तो सब कुछ रेडी डेफिनेटली इनका होगा। और जैसे ही इनको लाइसेंस वगैरह मिल जाएंगे, जो माई जियो ऐप है इनकी, वहाँ पर इनको एक एक्स्ट्रा टैब देने में टाइम नहीं लगेगा। और वहीं से लोग चाहे इंश्योरेंस लेना हो, और कई तरीके के इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, किसी को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर टैब उनको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिजिटल पेमेंट्स की जहाँ तक बात करी जाती है, इनके खुद के इतने सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर ये उसको लगा सकते हैं आराम से। जो लोन का इनका बिजनेस होगा, इनके खुद के सारे मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिलायंस स्मार्ट का है, ठीक है, खुद के कई सारे स्टोर्स हैं इनके, वहाँ पर भी लोन वगैरह करवाने में इनको टाइम नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। और रिलायंस की वर्कफोर्स भी उतनी ज़्यादा है कि भाई साहब किसी के लोन अगर चल भी रहे होंगे तो स्विच भी करवा सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते इसका। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा जियो फाइनेंशियल्स को लेकर कि प्लान्स काफ़ी बड़े हैं इनके, और तेज़ी मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा उसको लेकर। मैं आईपीएल का वेट कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी होगी। अभी ये कंसोलिडेट भी करेगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा। देखो अभी आप 2-3 दिन का अगर आप मूव देखोगे तो मैं इतना ही कहूँगी वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते रहेंगे यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बुरा नहीं लगता है। और अगर इसने 265 का लेवल तोड़ दिया तो ब्रेकआउट का सिनेरियो देखने को मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका पॉजिटिव हो। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।